आज का एक ये लॉन्ग वीडियो है जो मैं बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या स्टॉक मार्केट में सब कोई कर सकता है? क्या सब कोई ट्रेडिंग कर सकता है? इसके बारे में बात करूंगा मैं। मेरा ये लॉन्ग वीडियो बनेगा और आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप एक डायरी रख लो, ठीक है, और एक कलम रख लो। जिससे क्या होता है कि मैं जितना भी बात जो करूँगा टेक्निकली बात करूँगा और एक वो वर्ड यूज़ होगा जो वर्ड के आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, ठीक है। मेरा आज का यही मेन सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट में सब कोई पैसा कमा सकता है? क्या स्टॉक मार्केट से सब कोई पैसा कमा करके डेली प्रॉफिट ले सकता है? मेरा यही सवाल है, ठीक है। आज का जो जितना मेरा टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे एक बार नज़र मारते हैं और बात करूँगा कि हम किस किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। चले चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। वेलकम बैक। इंट्रोडे सदाकत में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज बात करूंगा कि क्या सब कोई ट्रेडिंग कर सकता है। आज मैं सभी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, कौन कौन सी टॉपिक पे मैं बात करूंगा इसके लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इंट्रोडक्शन, मैं अपने बारे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा और उसके जैसे बात करूंगा कौन कर सकता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। तीसरा नंबर है पहले स्टॉक मार्केट आपको सीखना पड़ेगा। चौथे नंबर है आप कोई कोर्स कर लो या यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। मेरे पास जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियो रखा हुआ है, या मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर, पांचवा नंबर है क्या है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा सवाल यही है, चलो मान लो मैं सीख भी लिया, यूट्यूब से सीखा, पोस्ट करके सीखा, कैसे भी सीखा, क्या मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ? किस किस तरह से मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। किस किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ। पहला नंबर सवाल है, किसी भी कंपनी का आप शेयर को अगर खरीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको आप बाई कर लेते हैं। एक तो वो तरीका हो गया। किसी भी शेयर को आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल से उसको बुलाया था माई स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लेवरेज मिलता है। जो आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि पैसा नहीं है लेकिन आपके पास अकल अच्छा है, बहुत अच्छा अकल है। जैसे भी रिसेंटली अभी घटना हुआ था, न्यूज़ आया था बहुत बड़ा अडानी के बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में, जो हिडनबर्ग ने किया था, ठीक है। जैसा मैं आपको मार्केट के दिखा रहा हूँ, ये हिडनबर्ग ने किया हुआ था यूएस में, जो शॉर्ट सेल किया उसके करोड़ों रुपये जो नंबर 2 नंबर 3 में आ रहा था, उसकी पूरी की पूरी पैसे को तहस नहस कर दिया। हिडनबर्ग का कहना यह था कि जो अडानी का जितना भी शेयर है उस शेयर में दम नहीं है, और वो बोल रहा था कि भाई जितना भी उसका अडानी का जो शेयर है उस शेयर में वो खुद खरीदता है, खुद बेचता है, वो अपने आप को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने इस तरह का एक न्यूज़ बना यूएस मार्केट में। उसके बाद पूरी तरह से उसका जो शेयर है वो रेड में आ गया, मतलब सब कुछ सेल पे आ गया, तो शॉर्ट सेल शुरू कर दिया। मैंने कहा था कि जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो किसी भी शेयर का अगर 205 में चल रहा है तो मुझे पता है कि ये शेयर गिरने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, 205 में इसको सेल कर दूँगा बराबर। उसके बाद क्या होगा, नीचे 205 में मैंने सेल कर दिया, उसके बाद नीचे आते थे 150 हो गया, तो इसको हम बाई कर लेंगे। तो उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको शॉर्ट सेल का प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे आप तीसरा क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग उसे बोलते हैं जब किसी भी शेयर को हम बाई करने से तो वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली हम सेल कर देते हैं खरीद करके। मुझे उस शेयर के बारे में पता है, जैसे HDFC का शेयर है, ICICI का शेयर है, उस शेयर के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है कि हफ्ते का, मंथली का। इसमें आपका क्या होता है कि मार्केट जो है आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, किसका, टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर आपके स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन, इंडेक्स एंड वोलेटाइल स्टॉक। मतलब कहने का मतलब कि आप इंट्राडे भी कर सकते हो ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन में ये इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। चलो मैं आपको, ये मेरा टॉपिक है आज का, ये मेरा टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ कि मैं कौन। मेरा नाम MD सदाकत हुसैन है। मेरा प्रोफेशनल, मेरा सिविल इंजीनियर हूँ, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं स्टॉक मार्केट से 2 साल से काम कर रहा हूँ, इंट्राडे में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। मेरा यही हॉबी है, मुझे स्टॉक मार्केट बहुत पसंद है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में मैं कैसे आया उसके लिए बात करूँगा नेक्स्ट वाला वीडियो पे। और स्टॉक मार्केट मुझे बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं अच्छा खासा पैसा करने का प्रॉफिटेबल आपका हूँ मैं अभी तक, ठीक है। चलो बात करते हैं हम एक एक पॉइंट पे लेके। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला बात पे कि इंट्रोडक्शन पे हो तो गया। मैं आपसे बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट में अभी आदमी कौन कर से क्या कर सकता है।
मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दिया। अभी हम बात करेंगे नंबर 2 के, कौन कर सकता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। सबसे पहले ये बात है कि एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए। और आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपके पास 10th मिनिमम तो होना चाहिए। तो क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बगैर नॉलेज के आप कर नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम आपको कुछ भी बोल दें भाई आ जाओ धरल नहीं कोई भी कर लो, नहीं। आप अपने पैसे सेविंग में जो बचे रखे हैं उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में ही डाल के रखो, सबसे अच्छा रहेगा। आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बगैर नॉलेज हुआ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट वही कर सकता है जिसके अंदर अच्छा सा नॉलेज हो और उसको अच्छा सोच समझ हो। कम से कम मिनिमम तो 10th पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। 10th पास आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए या टैबलेट होना चाहिए। आप हिस्ट्री में चेक करना चाहिए, मतलब कि आपका जो किसी में इंट्राडे करेंगे, स्विंग में जो भी करते हैं आप रनते हैं, तो वो आपका क्या होता है कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा नंबर है कि आपको पहले स्टॉक मार्केट आपको सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट पहले ऐसा नहीं है कि आप अब स्टॉक मार्केट में आए और भाई चल दिए सीख लिए। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कम से कम आपको 6 महीना तो सीखने में लगेगा, 6 महीना सीखने में लगेगा। और जो 6 महीना में सीखेंगे, जो आपके स्टडी तो होगा या रूल होगा, जिस हिसाब से कैंडल को करेंगे वो आपका बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 6 महीना तो लगेगा, 1 साल तो आपको जाएगा। तो क्या होता है कि आप पैसा कमा रहे हो ना, पैसा कमाने के लिए आए हो तो आप कहीं भी अगर जॉब करते हो तो क्या होता है पहले एजुकेशन लेना पड़ता है। एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है फिर आपका 6 महीना पहले रहता है, कहीं भी जॉब में रखे ना रखे। लेकिन क्या होता है कि आप इसमें पैसा ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। तो यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे 2 साल तो दो, 1 साल तो दो एटलीस्ट, तभी तो पैसा अर्निंग करोगे ना। कैसे अर्निंग करोगे? बिना बिना लगाए हुए तो पैसा अर्निंग नहीं कर सकते हो। एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन होने के बाद आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होने के बाद आपके पास बैक टेस्ट होना चाहिए कि आप जो रूल को फॉलो करते हो वो रूल आपको कैसा लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट सीखे कहाँ से। सबसे पहले आज के डेट में बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो अपने स्टॉक कोर्स को बेचता है, सेल करता है। उसने जो भाई सीखा है, मोर सी बात है, अपनी नॉलेज को तुमको देगा तो फ्री में तो नहीं देगा वो। मेरे हिसाब से फ्री में देना भी नहीं चाहिए। फ्री की चीज़ में वैल्यू नहीं होती है, फ्री की चीज़ वैल्यू नहीं होती है। आप उसको क्या होता है देखो, कोर्स करो या फिर कोर्स करो, सीखो, किसी का कोर्स ले लो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरा जो इंट्राडे सदाकत यूट्यूब चैनल है उसमें जीरो लेवल से स्टॉक मार्केट क्या है, कौन कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, कौन सी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन सा आपका रूल यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से आप अपना मेरे यूट्यूब चैनल को आप देख करके आप सीख सकते हो या कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि देखो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। तो क्या होता है कि मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। किसी भी बड़े यूट्यूबर में जाके देखोगे तो क्या होता है कि भाई वो आपका कमेंट को निगलेक्ट करेगा, आंसर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत कमेंट आता है उसके पास। और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो जिससे क्या है कि मैं आपकी हर एक पॉइंट को देखूंगा कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, या फिर किसी यूट्यूब कोर्स कर लो किसी अच्छे ट्रेडर से, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ। आप एक एक करके वीडियो को देखो, जीरो से लेके अब एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप पैसा कमा भी सकते हो, ठीक है। अब मान लो हमने सीख भी लिया, सीख करके हम पैसा कैसे कमाएंगे स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपका 4-5 तरह से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। पहला है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हैं, जैसे टाटा का हो गया, अडानी का हो गया, रिलायंस का हो गया, बहुत जिस तरह से कंपनी है, ठीक है। तो केमिकल कंपनी हो गया, गेन हो गया, बहुत सब है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पैसा है, सेविंग बचा हुआ है, आप चाहते हो तो भाई स्टॉक में पैसा डाल दिए, जो मेरा पैसा साल में 2 साल बाद जाके उसका डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, इस तरह का होता है, ठीक है। ये तो इक्विटी हो गया, मैंने बाई कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा क्या हो गया, किसी भी शेयर का आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल उसको बोलता है कि मैंने इससे पहले भी बोला गया था, जैसे कि अभी एक बड़ा सा न्यूज़ चला था जो आपके हिडनबर्ग वाला, ठीक है, ये न्यूज़ चलाता है, जैसे कि यूएस में अडानी के जितना भी जो शेयर है उस शेयर के बारे में हिडनबर्ग ने लिख दिया था कि इस शेयर में दम नहीं है। ये अडानी खुद बाई करता है, खुद सेल करता है, जिसकी वजह से दम नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है। और फिर उसके वजह तेज भी चलाता है, जिसकी वजह से अडानी का बहुत सब शेयर वो डाउन हो गया था, रेड हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट सेल क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, मैं 205 रुपये की बात कर रहा था, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। 205 में मैंने जो हमारा जो शेयर जो है जो चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है उसके बारे में, मेरे पास न्यूज़ है, अच्छा खासा न्यूज़ है कि ये मार्केट इसका गिरने वाला है, ठीक है, मार्केट गिरने वाला है। गिरने की वजह से क्या हुआ, मैंने 205 में मैंने सेल कर दिया उसको, ठीक है, और 105 में मैंने बाई कर लिया। 100 रुपये का एक शेयर पर मैंने बाई किया। इस तरह से मैंने कितना लिया था उसमें हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
तीसरा नंबर क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग उसको बोला जाता है किसी भी शेयर को हमने बाई कर लिया, बाई करके मैंने 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, महीना के लिए, जितना भी टाइम के लिए मुझे प्रॉफिट आया मैंने निकल गया, ये पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। और तीसरा नंबर ट्रेडिंग क्या हो गया, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल होने के बाद आपका जो वोलेटाइल होने के बाद वोलेटाइल होता है, जिससे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, इसमें क्या टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चौथा नंबर ये है कि स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग उसको कहा जाता है जैसे कि टाइमिंग फ्रेम जो हमारे किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स में जो हम स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग उसको बुलाता है 1 से 5 मिनट के लिए स्कैल्पिंग किया जाता है। इसके लिए बजट ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख तो होना ही चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, हम ओनली इसमें 20 से 25 पॉइंट के लिए काम करते हैं स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, स्कैल्पिंग वाले के लिए। और उसके बाद हमारा जो अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे स्कैल्पिंग करता है, कैसे क्या करता है। अभी हम पोजिशनल हो गया, स्विंग हो गया, इंट्राडे। अभी हम इंट्राडे ऑप्शन इंडेक्स जो होता है, इंट्राडे जैसा कि अभी हम एग्जांपल में करते हैं, मैं इंट्राडे में करता हूँ। इंट्राडे उसको बोला जाता है जब हम किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में, जैसा कि हम किसी भी ट्रेड को बाई करते हैं। ठीक है, इंडेक्स उसको बोला जाता है जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मतलब जितने भी कुछ स्टॉक है सभी स्टॉक की एक समूह। जैसे कि बैंक निफ्टी का जो समूह होगा तो क्या 12 बैंक को मिला करके उसको समूह बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में दिखाया था, मैं नेट में जाके आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ कि 12 बैंक का समूह कैसे होता है, बताता हूँ आप लोगों को, वेट करो। जैसा कि मैं अभी आ गया हूँ बैंक निफ्टी का वेटेज पे आ गया हूँ। मैंने बैंक निफ्टी के मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में क्या होता है। बैंक निफ्टी के इंडेक्स है, जिस इंडेक्स में 12 बैंक है और सभी बैंक का अपना अपना एक वेटेज होता है। जैसे एग्जांपल में देखा था, जैसा अभी चल रहा है कि क्लोज किया दिया 44,090 पे दिया हो। ठीक है, तो अभी मेरा क्लोज है। अब इसमें ये देखना है कि 12 बैंक जो कौन से बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, कोटक है, एक्सिस है, इंडियस बैंक है, ये ओयू बैंक है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल है, PNB है, IDFC बैंक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस बैंक में ICICI बैंक की वेटेज कितना, 23% की वेटेज है, बहुत ज़्यादा है। HDFC बैंक की कितना है, 27% है। ICICI बैंक और HDFC बैंक जिधर रहेगा मार्केट उधर, ये बात समझ जाओ, क्योंकि ये मैं आपको ये प्रो लेवल की बात कर रहा हूँ। ये प्रो लेवल में आ गया हूँ मैं थोड़ा सा, कि मार्केट जो है किसी भी इंडेक्स में, जैसे मैं इंडेक्स में मुझे मेरा फेवरेट है बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत जल्दी पैसा देता है और अच्छा देता है, जल्दी देता है। ठीक है, इसका जो चीटा होता है बहुत कम में जल्दी निकल जाता है, उसी में मुझे कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का 27% वेज है, 27% बहुत ज़्यादा होता है। 23% ये हो गया, 27 और 23 हो गया, लगभग 50%। 2 बैंक दे दिया, जिधर 2 बैंक है उधर मार्केट उधर है भाई, मान लो। ठीक है, मैं आपको ये दिखाने के लिए इसमें गूगल में इसलिए आया था कि ये बैंक निफ्टी में जो हमारा इंडेक्स होता है वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, उसके बारे में बातें। देखो भाई, लॉन्ग वीडियो बन रहा है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बन रहा है, तो आप एक डायरी ले लो, पेन ले लो, लिखो, सीखो, पढ़ो, तब जाके स्टॉक मार्केट में आना। ठीक है, अदरवाइज मत आना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पैसा देता भी है तो पैसा लेता भी हो। ठीक है, चलो अभी हम फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वाला बात करेंगे कि नेक्स्ट वाला पॉइंट पे बात करते हैं। चलते हैं आपका दूसरे वाला टॉपिक। अभी हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी का वेटेज दिखाया कि बैंक निफ्टी में क्या, उसी तरह निफ्टी 50 का भी वेटेज होता है, उसमें 50 बैंक होता है। ठीक है, उसमें फिन निफ्टी का भी होता है, सब तरह से होता है। या फिर आप इंट्राडे में कर सकते हो, HDFC बैंक में भी कर सकते हो, ICICI बैंक में भी कर सकते हो, मारुति में भी कर सकते हो, बहुत दूसरी कंपनी है। ठीक है, जिसमें वोलेटाइल ज़्यादा होता है। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे उस चीज़ को लिया जाता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट। जैसे आपके पैसे रखने के लिए आपके पास एक अकाउंट होता है सेविंग पैसा रखने के लिए, जैसे SBI का हो गया, HDFC का हो गया, ये बैंक अकाउंट जो होता है सेविंग पैसे रखने के लिए, वैसे ही आपके जो है स्टॉक मार्केट में बाई और सेल करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग, ये बहुत जैसा ब्रोकरेज है जो कम पैसे में आपका अकाउंट खुल भी जाता है। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको लिंक दूं जिससे कि आपको अकाउंट खोलना है तो आप खोल भी सकते हो। आप अभी मैं भी चलता हूँ आप स्टॉक, मेरा आप स्टॉक का ब्रोकरेज है मेरे पास है आप स्टॉक में। ठीक है, आप स्टॉक में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिया जाता है आप स्टॉक करके। आप स्टॉक लेने के बाद कैसे शेयर को बाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। चलते हैं आपके आप स्टॉक में। ठीक है, अभी हम आप स्टॉक के होम स्क्रीन पे है। ठीक है, अब मैं आपको अभी अपना फंड नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो भी नहीं दिखाऊंगा, मैं बाद में दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा था। HDFC बैंक में जाते हैं, देखते हैं मैं आपको कैसे क्या आता है। देखो अभी स्क्रीन इसका थोड़ा सा बैंड है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसकी मूव कर गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम मेरा क्या 4 आवर दिया हुआ ना, मैं इसको 4 आवर दिया हुआ, इसको मैं कम कर लेता 30 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। 30 मिनट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अभी देखो क्या होता है, टाइम लगेगा और टाइम आप जल्दी जल्दी सीखना नहीं चाहते हो, जल्दी जल्दी इससे कुछ होता नहीं दोस्त, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि मैं अभी जो आप बात करेंगे मैं कैसे, मैं आपको देखो, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये जो है आपको कैसे एक लो मतलब कि नहीं जानता कुछ वहाँ से लेके प्रो लेवल तो कैसे आ सकता है, ठीक है। बिगिनर टू प्रो लेवल, बिगिनर टू प्रो लेवल में कैसे आ सकता है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाया हूँ। और आपको सीखना है तो मेरे यूट्यूब में बहुत से ढेर सारा बेसिक वीडियो रखा हुआ है, जो वीडियो को आप जान सकते हो और पढ़ भी सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम बात करेंगे जैसे कि मुझे कोई भी, जैसा मान लो कि मैं इसमें अभी लग रहा है कि मार्केट मेरा ऊपर जा रहा है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ये मेरा बुलिश कैंडल दिया था, ठीक है। बुलिश कैंडल दिया था, उस बुलिश कैंडल के हिसाब से मार्केट मेरा ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मैं बुलिश कौन सा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे ये बुलिश कैंडल है, वो बुलिश कैंडल है, मार्केट ऊपर गया, बुलिश कैंडल लेने के बाद मैंने मार्केट ऊपर गया, मैंने लिया। तो मुझे अब मान लो बुलिश कैंडल ऊपर लेना है तो मुझे कॉल खरीदना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या, कॉल और पुट, 2 वर्ड होता है, एक होता है पी होता है, ठीक है, और एक होता है कॉल होता है, CL कॉल। ये दोनों वर्ड होता है। मतलब कॉल मिस क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना होता है, पुट मिस होता है कि मार्केट नीचे जाना होता है। आपकी जो व्यू है और आपके टेक्निकल एनालिसिस, आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उस चीज़ को आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं कैसे लेते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है, मुझे लगता है कि मेरा मार्केट ऊपर जाने वाला, मुझे बुलिश कैंडल दे दिया है, तो मैं क्या 44,250 है, 44,300 का मैं क्या लूँगा, कॉल ले लूँगा। एग्जांपल के लिए भी चलते हैं हम, अभी हम चलते हैं ऑप्शन चैन में, ठीक है। ऑप्शन चैन में जाएंगे, ऑप्शन चैन का कोई सा भी आप मतलब कॉल लेना है तो कॉल लेना, मैंने कर दिया क्या, इस पर मैंने 44,800 ले लिया, 44,800 का मैंने बाई करना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, मैं लूँगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जाओगे, उसके बाद यहाँ क्या करोगे, डिलीवरी लिखा रहेगा, डिलीवरी में डाल देना। 15 लॉट होता है, एक लॉट होता है 15 के हिसाब से, 15 डाल दो। इसको नीचे नहीं हो सकता है भाई, नहीं, अच्छा ये ढूंढ नहीं सकता, बराबर। तो इसमें 15 डाल दिया। उसके बाद मैंने लिमिट की जगह मार्केट कर दिया, जो प्राइस चलता है। उसके बाद हमने फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम बाई कर देंगे। बाई यहाँ से होगा, ठीक है। अभी हम बाई दबाएंगे नहीं भाई, ठीक है, बाई हो जाएगा मार्केट मेरा, ये बाई हो जाएगा, ठीक है। चलो ये यहाँ से बाई करके मैं भी बैक हो जाता हूँ। तो मैं आपको दिखाने का मकसद मेरा ये था, देखो उस वक्त थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम बात करेंगे कैसे लिया था। जैसे कि हमने, मैंने इंडेक्स की बात करा था, मैंने बैंक निफ्टी में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मैंने, आप चार्ट पे आना, मुझे कहाँ आना है, चार्ट पे आना। ये चार्ट है, ये चार्ट वर्ड है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये चार्ट पे आपको आना है। चार्ट को आपको रिसर्च करना पड़ेगा 30 मिनट या 15 मिनट का, जो भी आप टाइम फ्रेम देते हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो आप टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था कि ये बुलिश के बारे में बात कर रहा था, ये जो मार्केट बुलिश है, ठीक है, उस बुलिश के हिसाब से बात कर रहा था कि मैं अभी क्या बाई करूँगा। ये मार्केट बुलिश है, बुलिश करके मार्केट ऊपर गया, तो मैं बोल रहा था कि भाई कैसे हम बाई करेंगे, कैसे बाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल में देखा जाए तो फिर दूसरा वाला भी चार्ट में ओपन कर रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन करता है। अभी देखो मैं मेरा ऐसा, मेरे बाल ठीक ऊपर जाएगा, बराबर, मार्केट ऊपर जाएगा,